सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। हुकूमत शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की इंतजामिया की मुशावरत से मेडिकल बोर्ड तश्कील दे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को तिब्बी मुआयने और इलाज से मुंसलिक रहने की इजाज़त। इलाज के तमाम अखराजात कैदी या उसके अहल खाना बर्दाश्त करेंगे। तिब्बी रिपोर्ट्स मीडिया या आवाम के साथ शेयर नहीं करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। फैसले में कहा गया यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी पर रिलीफ वापस हो सकता है। फैसले में कहा गया कैदी को अहल खाना के साथ हफ्ते में 1 बार मुलाकात, हफ्ते में 2 बार अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की सहूलत फराहम की जाए। अस्पताल के बाहर कोई सियासी इज्तिमा नहीं होगा। अदालत का दर्ज मुकदमात की तफसीलात और मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। आप बानी की निजी अस्पताल की मुंतकली क्यों चाहते हैं? निजी अस्पताल के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा? बानी के इलाज की रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने की गारंटी कौन देगा? किस बहन की मुलाकात होनी चाहिए? जस्टिस शाहिद वहीद की समाअत के दौरान रिमार्क्स। उस्मा खान के वकील ने कहा कि इलाज के अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। उस्मा खान डॉक्टर हैं, उनकी मुलाकात करवाई जाए। वफाकी हुकूमत का अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स और 3 साल की मुलाकातों का रिकॉर्ड भी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने बानी के बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा? एडवोकेट जनरल ने कहा अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया बानी पीटीआई का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है? रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो वो खुफिया नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बानी पीटीआई के इलाज पर सियासत करने से रोक दिया। पीटीआई रहनुमाओं की अदालत में अस्पताल के बाहर सियासी सरगर्मी न करने की यकीन दहानी। सलमान अकरम राजा ने कहा तहरीक इंसाफ मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स और बानी पीटीआई की फैमिली का मामला है। शिफा अस्पताल के करीब ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अस्पताल के बाहर कोई रश नहीं होगा। वकील अजीज भंडारी ने अदालत में दलाइल दिए बहनों की मुलाकात करवाई जाए, मीडिया टॉक नहीं करेंगे। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल से इलाज कराने के फैसले का जायजा लिया गया। हुक्मनामे के दीगर नुकात पर भी मुशावरत की गई। जेलों में कई कैदी हैं जिन्हें सेहत के मसाइल हैं। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पताल में इलाज फराहम किया जाता है। बानी पीटीआई से बहन नौरीन न्याजी की अडियाला जेल में मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 30 मिनट जारी रही। मुलाकात में दोनों भाई बहन ने सेहत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। जेल ज़राए के मुताबिक नौरीन न्याजी ने बानी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से आगाह किया। मुलाकात के बाद बानी पीटीआई को वापस कंपाउंड में मुंतकिल कर दिया गया। हमने इंशाअल्लाह ताला सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। कुछ इंतशारी चाहेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं होगा। वो चाहेंगे कि इसको सबोताज करें। वो चाहेंगे कि इस अमल को जो उम्मीद की एक किरण हमें नजर आई है इसको भी खत्म करें। अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई के रुकन जमा नहीं होंगे। सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है बानी पीटीआई करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीद है, उसे टूटने नहीं देना। इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। मौसर डायलॉग हों तो हम वेलकम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। सीधा रास्ता यही था। तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा पीटीआई घेराव के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले ही मिल जाता। तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त फोरम पर केस रखा है। जब फैसला पसंद किया न हो तब भी अदालतों का एहतराम करें। मुज़ाकरात से मुतालिक वज़ीर आज़म की ऑफर बहुत देर से मौजूद है। अपोजिशन की जानिब से उस पर मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला।
ख्वाजा साद रफीक ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं बरसात के हफ्ज़दा रुत में फैसला ठंडा हुआ का झोंका है। फैसले से अदलिया का वकार बहाल होगा। मेरे दिल का बोझ भी कुछ कम हुआ। बानी पीटीआई की सेहत और जिंदगी अहम है, इस पर समझौता नहीं होना चाहिए। जेलें भुगतने वाले जानते हैं तवील कैद तन्हाई से सेहत मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती। ये आप बीती भी और जग बीती भी है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा समेत दीगर असेरान भी ऐसी तवज्जो के हकदार हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल करेगी। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में हैं, वहीं उनका फैसला करेंगी। हमारे कायदीन भी जब कैद थे तो अदालतों के जरिए ही रिलीफ मिला। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है पीटीआई वाले आज मान गए अदालत में इंसाफ हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने माजी में अदालतों को जो बुरा भला कहा वो काबिल मजम्मत है। पीटीआई को समझना चाहिए पुरतशद्दुद एहतजाज से कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई अलील हैं तो उन्हें तिब्बी सहूलत मिलनी चाहिए। सियासी मुखालफत अपनी जगह, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। बानी पीटीआई की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। सिंध के वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नए सूबों का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। नए सूबों का फैसला पार्लियामेंट और आवाम ने करना है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं जा सकता। कानून से बालातर होकर कोई भी फैसला नहीं किया जा सकता। एमकेएम रहनुमाओं की सियासत खत्म हो चुकी है। मुतालिबात पूरे नहीं हो रहे तो मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल वजारतों से इस्तीफा दे दें। नए सूबों के हवाले से सिंधी आवाम को मायूस नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी पारा बेहतर होगा। हुकूमत की जानिब से भी मुखालफत नहीं होनी चाहिए। शेख रशीद ने कहा जस्टिस शाहिद वहीद ने तारीख रकम कर दी। उम्मीद है अब अदालतों से अच्छे फैसले आएंगे। जेलों में नाहक कैद लोगों को भी हौसला मिला है। बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकिली का अदालती हुक्म। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से आला सतह इजलास। आला सतह इजलास में मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम शरीक। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजाम पर अमल दरामद होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत की अपोजिशन को 19 अगस्त तक अपोजिशन लीडर के खत के जवाब की यकीन दहानी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और हुकूमती वफ़द के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर अमल शुरू करने को तैयार हो गई। वफाकी वज़रा ने गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन लीडर को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को PM हाउस आने की दावत दी। महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर आज़म हाउस जाने से माजरत। कहा पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। मुलाकात में बानी की सेहत और मुज़ाकरात पर भी बातचीत। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफ़द कल 11 बजे महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात करेगा। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, सलीम मानवीवाला वफ़द में शामिल होंगे। मुलाकात में मुल्की और पार्लिमानी सूरत हाल और दीगर उमूर से रगवार आएंगे। मार्का हक को 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद भारत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से इनकारी। ISPR के मुताबिक भारत ने नाकाम मुहिम में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय तारीख को अपनी मर्जी के रंग में पेश करने की कोशिश की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक इंतहाई डरामाई और हक़ाइक़ के मुनाफी बयानिया तैयार किया। ISPR के मुताबिक भारतीय मवाद तख्लीक करने वालों ने ऑपरेशन सिंदूर को दस्तावेज़ी फिल्म की शक्ल में पेश किया। भारतीय दस्तावेज़ी फिल्म में मुंतखब इंटरव्यूज़, जज्बाती बयानी और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी इस्तेमाल की गई। दस्तावेज़ी फिल्म के जरिए साबित शुदा हक़ाइक़ तब्दील और ऑपरेशन के नताइज को नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। भारतीय दस्तावेज़ी फिल्म का बयानिया बुनियादी तज़ादात का शिकार है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला की जानिब से पाकिस्तान पर आयद किए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है भारत में गिरफ्तार होने वाले अफराद को पाकिस्तान से जोड़ना प्रोपेगेंडा है। भारत में होने वाली गिरफ्तारियां
और पाकिस्तान पर आए इल्जामात महज अंदरूनी सियासी मकासद के लिए घड़ा गया प्रोपेगेंडा है। भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों और सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। PTI अवामी मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार नहीं। सिक्योरिटी से मुतालिक हर इजलास का PTI ने बॉयकॉट किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी जमातें भी अपना किरदार अदा करें। नेशनल एक्शन प्लान पर वफाक समेत तमाम सूबे अमल पैरा हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हम अपना मुल्क गैर मुल्कियों से साफ करेंगे। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नादा अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले भर गए, पानी घरों में दाखिल। शमसाबाद में 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाहरालई में कटारियां के मकाम पर पानी का बहाव 10.5 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 8.5 फीट रिकॉर्ड। पार्लियामेंट हाउस की छतें फिर टपक पड़ी। मदीना टाउन में छत गिरने से मियां बीवी जाँ भग, 17 साल लड़की जख्मी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.52 इजाफे का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5 से जायद के इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सिर्फ सफ़र ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर चीज़ मज़ीद महंगी हो जाएगी। महंगाई पहले ही आवाम की कमर तोड़ चुकी है। बच्चों को 2 वक्त की रोटी कैसे खिलाएं? हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके रिलीफ दे। रोज़ ब रोज़ इजाफा ही होता जा रहा है कीमत में। हम रोज़ सुनते हैं और जब कमी होती है तो वो सिर्फ आपको पता 50 पैसे की लास्ट टाइम इन्होंने कमी की है। वो जो आम आवाम है उसके पास तो पहले पैसा नहीं है, ना कोई कारोबार है ना कोई चीज़ है। जो सैलड पर्सन है उनकी साल बाद वो 10% ये बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है ये डेली बेसिस पे ये पेट्रोल जो है ना वो बढ़ रहा है। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ तीसरे रोज धरने। कराची, लाहौर और पेशावर में कारकुनों का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है लेवी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, ये ज़बरदस्ती का टैक्स है। हुकूमत अपने अहदाफ पूरे नहीं करती। नाअहली छुपाने के लिए बिजली गैस के बिलों में टैक्स लगा दिया जाता है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर भी रकम वसूल की जा रही है। FBI में करप्शन और लूटमार हो रही है। हो सकता है कल पूरा पाकिस्तान बंद करने का ऐलान कर दें। मुल्क के हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोजगार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा हमारी पुरखुलूस काविशों की अक्कास है। नौजवान बिलखसूस ख़वातीन को हुनरमंद बनाने पर खसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म की नौजवानों को रोजगार के मौके मुहैया करने के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और हल्कों के मसाइल के हवाले से बातचीत। अरकान सूबाई असम्बली ने दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में अवामी मनसूबों की तकमील के लिए कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तमाम शहरों और देहात को यकसा तौर पर सुथरा पंजाब के जरिए क्लीन किया जा रहा है। लाहौर में बसंत मार्च में मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तारीख का ऐलान कर दिया। 3 रोज़ा बसंत का आगाज़ 12 मार्च से होगा। कहा लाहौर फिर से रंगों, सकाफत, जश्न, जोशो जज्बे और रिवायती मेहमान नवाजी से जगमगा उठेगा। जश्न पंजाब और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए है। सब मिलकर आएँ, बसंत को यादगार बनाएं।
ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आलमी मेहमान बसंत फेस्टिवल की तारीखें महफूज कर लें। मैं इंतज़ार करूँगी, लाहौर समेत पूरा मुल्क इंतज़ार करेगा।